आइए शीर्षक देखते हैं प्रेम माधुरी। कि कूकै लागी कोयल कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। और बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संयोगी जन ही हर से लगे। ओ हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, ओ लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तर से लगे। ओ फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। कूके लगी, कूकने लगी। सर से लगे, हरे भरे हो गए। दादुर मेढक, मयूर, मोर, पवन, वायु। पहला ये कवित छंद। बच्चों संदर्भ पहले लिखेंगे हम और फिर प्रसंग। चूंकि यहां पर प्रसंग की दृष्टि देखा जाए तो वर्षा ऋतु का बड़ा ही मार्मिक और स्वाभाविक चित्रण भारत नरसिंह जी ने किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। बच्चों वर्षा ऋतु में कोकिल, जिसे हम कोयल कहते हैं, कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके आवाज कर रही है, कलरव कर रही है। कूके लाई कोयलें, धोए धोए पात। और वर्षा ऋतु में आप देखते हैं संपूर्ण प्रकृति जल से धुले हुए पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। प्रकृति बड़ी ही आनंददायी हो जाती है। धोए धोए पात हिल हिली सर से लगे, वो हरे भरे हो गए। और बोले लगे दादुर। चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो वर्षा ऋतु में मेढकों की ध्वनि हमें स्वतः ही सुनाई पड़ती है। मयूर लगे नाचे फेरी। मयूर अपनी आनंद के साथ नृत्य क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। और देख के संयोजी जन ही हर से लगे। इस आनंदमय प्राकृतिक परिवर्तनों को देखकर नायक नायिका का मन आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। हरी भई भूमि श्री पवन चलन लागी। चारों तरफ पृथ्वी हरी भरी हो गई है, शश श्यामला हो गई है। शीतल समीर प्रवाहित होने लगी है, पवन चलन लगी। और लख हरिश्चंद्र फेरी प्राण तर से लगे। हरिश्चंद्र जी ने देखा कि चारों तरफ बड़ा ही आनंद से परिपूर्ण वातावरण हो गया है। कहते हैं कि ऐसे वातावरण को देख करके वियोगी जन अपने प्रिय से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। और भेर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। ये ऐसी उमड़ उमड़ करके वर्षा की ऋतु बार बार आए, क्योंकि बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। क्योंकि ये विरही जन के लिए झुक झुक कर बादल वर्षा कर रहे हैं। ऐसे में विरही मन स्वतः ही बरबस आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने संयोगी के प्रति एक उत्कंठा जागृत होती है। बच्चों वर्षा ऋतु का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ऐसा बताया गया कि वर्षा ऋतु विरही के लिए दुखद होती है। और यहाँ पर वर्षा उद्दीपन का कार्य कर रही है। शैली भावात्मक शैली है, भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, रस बच्चों यहाँ श्रृंगार है, छंद यहाँ पर कवित्व है। और यहाँ देखा जाए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा। प्रियाहीन मन डरपत मोरा। आइए बच्चों दूसरा पद देखते हैं। जिये पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नयन श्रवण कर पग सबय परबस भय, उतय चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। और हरिश्चंद्र भई सब भांत सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कई कहो कैसे के निबारिये। और मन में रहे जो ताई दीजिए विशारी, मन आप बसे जामे ताई कैसे के विशारिये। आप बसे जामे ताई कैसे के विशारिये। बच्चों प्रस्तुत पद में ब्रजबालाएं भगवान कृष्ण की आराधना में तल्लीन है। यहां पर उनकी मानसिक दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। ब्रजबालाओं ने कहा कि जिये पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। यदि मेरा मन पर मेरा अधिकार हो तो मैं विचार करती कि लोग लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। मैं अच्छे बुरे का निर्धारण तब कर सकती थी, क्या मेरे लिए हितकर है और क्या अहितकर है। जब मेरा अपने जी पर मन पर अधिकार होता तब तो मैं विचार करती। लेकिन मेरी स्थिति क्या है
कि नयन श्रवण कर पग, मेरे हाथ कान पैर सब परबस भये, ये सब कन्हैया के वशीभूत हो गए हैं। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे आंख, मेरी आंखें, ये सब परबस, इन पर कन्हैया का ही अधिकार हो गया है। उतय चली जात इन्हें कैसे के संभारिए। जब मैं अपने अंगों पर, अपने अंग प्रत्यंग पर, अपने शरीर के अवयवों पर अपना निर्धारण नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं किस प्रकार से अपने मन पर अपना अधिकार करूं। और हरिशंकर जी कहते हैं, हरिशंत सब भांति वहीं पराई हम हर प्रकार से पराई हो गई हैं। कि इन्हें ज्ञान का ही कहो कैसे कि निवारिये, इन्हें ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से इनका उद्धार किया जाए, इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। और हमारे सामने सबसे बड़ा जो संकट उपस्थित हुआ है कि मन में रहे तो ताई दीजिए बिशारी। यदि मेरे मन में कुछ बसा होता, मेरे मन में कन्हैया बसे होते, तो मैं उन्हें बिसार देती, भुला देती। विचार देना, भुला देना। अगर मेरे मन में कन्हैया का पदार्पण हुआ होता तो मैं भुला देती, लेकिन मजबूरी है कि मन आप ही बसे जामे ताई कैसे के बिसारिये, लेकिन मेरा मन ही उनमें बस गया है तो मैं उन्हें कैसे भुला दूं। बच्चों, जिसमें मन बस जाए उसे आप किस प्रकार से अपने से पृथक कर सकते हैं। यहाँ पर गोपियों की बड़ी ही मार्मिक चित्रण, मनोदशा का चित्रण किया गया है, क्योंकि वो कन्हैया पर हर प्रकार से उन्हें विस्मित करना चाहती हैं, परंतु वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। बच्चों, तीसरा सवैया छंद देखते हैं। इस सवैया बोला जाता है लेकिन सवैया होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सवैया, ये संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। और छिनहूं जो वियोग परे हरिश्चंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। और बरुनी न थिरे न झपे वो झपे, पल में न समाइबो जानती हैं। और पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं। बच्चों, ब्रजबालाओं की स्थिति क्या है? इन्होंने कहा कि ये संग में लागिए डोले सदा, ये मेरी आंखें मेरे साथ निरंतर कृष्ण की बाट जो रही हैं, निरंतर उनके प्रतिबिंब को अपने हृदय में धारण करती हैं, लेकिन बिन देखे न धीरज जानती हैं। एक क्षण का भी यदि वियोग पड़ता है तो श्री कृष्ण से पृथक रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि छिनहु जो वियोग पर है हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक क्षण का भी वियोग ये बर्दाश्त नहीं करती, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये आंखें प्रलय कर देंगी। बरुनी न थिरे न झपे उझपे, ये अपलक देखती हैं, अपलक कन्हैया का रास्ता निहारती हैं। बरुनी न थिरे न झपे उझपे, एक क्षण के लिए भी कन्हैया के वियोग को सहन नहीं कर पाती। और पल में न समाई वो जानती हैं, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए उनसे पृथक होकर के ये मेरी आंखें जीना नहीं चाहती हैं। क्यों? कहती हैं प्यारे तिहारे निहारे बिना। बच्चों, यहाँ नाद सौंदर्य होता है, यहाँ पे एक अलंकार होता है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, मुख्य इसको नाद सौंदर्य बोलते हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ब्रजबालाएं कह रही हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारे दर्शनों के बिना ये मेरी आंखें एक क्षण के लिए भी धैर्य धारण नहीं कर पाती हैं। अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा है। ब्रजबालाओं की मनोदशा का मार्मिक चित्रण करते हुए, उनकी मनोदशा को व्यक्त करते हुए हरिचंद्र जी कहते हैं कि ब्रजबालाएं कह रही हैं कि मेरी आंखें, हे कन्हैया, तुम्हारे दर्शनों के बिना ये कैसे जीवित रहेंगी। अर्थात मेरी आंखें ये केवल दुख को ही सहन करती हैं, तुम्हारे बिना ये अपने आप में धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं। बच्चों, चौथा सवैया छंद देखते हैं कि पहले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। और हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, सखियां जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं।
और पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं, जल को अब आप ही धावती हैं। बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण के विरह में व्यथित गोपी अपनी अन्य सखियों से उलाहना देते हुए कहती है कि पहुले बहुभांति भरोसो दयो, अभी हम लाई मिलावती हैं। गोपी कहती है सखियों ने तो पहले आश्वासन दिया कि हम श्री कृष्ण को ला करके और तुमसे मिलवाती हैं, हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, वो मैं उन सखियों के भरोसे बैठी रही, परंतु मेरी वो सखियां जो उन्होंने जो कहा वो अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी, अर्थात वो बनावटी सखियां निकली और वे ही जुदा हो रही, हमसे उल्टे मिलके समझाती हैं। आज वही मुझसे पृथक हो गई हैं और मुझे ही समझा रही हैं कि तुम कन्हैया से प्रेम क्यों करती हो, क्यों, वे ही जुदा हो रही हमसे। और आज वो हमसे कहती हैं कि पहले मेरे हृदय में प्रेमाग्नि जलाई, पहले तो लगाए कि आग आ रही, पहले उन्होंने मेरे हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित की और अब क्या करती हैं, जल को आप ही धावती हैं। पहले आग लगाया, अब पानी के लिए दौड़ लगा रही हैं, अर्थात मुझे शांति प्रिय उपदेश प्रदान कर रही हैं। बच्चों, यहाँ पर खंडिता नायिका का बड़ा ही कथन वर्णित किया गया है। गोपियों का जो उपालंब है, जो उलाहना है, वो बड़ी युक्ति संगत प्रतीत होती है। और भाषा के दृश्य देखा जाए तो ब्रज भाषा है, गुण आपका प्रसाद है, रस वियोग श्रृंगार है, अलंकार बच्चों यहाँ पर अनुप्रास की छटा दृष्टिगत होती है, छंद सवया छंद है। बच्चों, इस प्रथम भाग में देखने पर मुझे ऐसा आभास होता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने वातायन हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को अवश्य इसे शेयर करें, ताकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले वीडियो आपके लिए पाथे सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है।